हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे जेएनटी चैनल में। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूं। आपका धन्यवाद। एक हरी भरी जंगल के बीच एक पुराना सा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर रहती थी गरीब नैना चिड़िया। वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उसका घोंसला चारों तरफ से टूटा हुआ था। नैना चिड़िया दिन भर मेहनत करती थी, मगर दाने इतने कम मिलते थे कि अक्सर उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक रात बहुत तेज हवा चल रही थी। दोनों बच्चे कांपते हुए अपनी माँ से कुछ बोलते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना माँ। पेट में दर्द हो रहा है माँ, भूख की वजह से, कुछ दो ना माँ। अपने बच्चों को इस तरह बिलखता देख नैना की आंखें भर आई। मेरे लालो, थोड़ा सब्र करो, सुबह होते ही माँ दाना लाएगी। तब तक लो थोड़ा पानी पी लो, इससे तुम्हारे पेट को थोड़ा शांति मिलेगी। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। पास के एक पेड़ पर अमीर कौवे का एक पक्का सा घोंसला था। उनके घर में ढेर सारे अनाज जमा करके रखे हुए थे। नैना चिड़िया उनसे थोड़ा दाने मांगने जाती है। कालू भाई, चंदा भाभी, मेरे बच्चे रात से ही भूख से बिलख रहे हैं। कृपया करके मुझे थोड़ा सा दाना दे दें। मैं मेहनत करके एक एक पाई आपका चुका दूंगी। हाँ, हम भिखारियों पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं तुम जैसी गरीब चिड़िया को अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी अमीर पक्षी को देखते ही मांगना शुरू कर देती हो। बेचारी गरीब नैना चिड़िया के आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं। कालू भाई, मैं अपने बच्चों के लिए मजबूर हूँ। एक माँ की ममता आपसे भीख मांगने के लिए मजबूर कर दी है। कृपया करके मुझे थोड़े से दाने दे दें। देखो तो, ये कितनी ढीठ चिड़िया है। इसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। ये रोना धोना यहाँ मत दिखाओ, चली जाओ यहाँ से। नैना चुपचाप वहाँ से लौट गई। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना और उन्हें थोड़ा हिम्मत देना। मैं जानती हूँ कि ये एक कठिन समय है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए चाहे जैसे भी करके भोजन ढूंढ कर लाऊंगी। वो माँ अपने बच्चों के लिए कांटेदार वाले जंगल की ओर भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक छोटी सी नन्ही सी मोरनी दिखी, जो कांटों के बीच फंसी हुई थी और मदद के लिए गुहार लगा रही थी। कोई मेरी मदद करो, ये कांटे मुझे बहुत चुभ रहे हैं। प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। नैना चिड़िया उसे देखकर नीचे उतरी और बहुत मुश्किल से उस छोटी सी मोरनी को बाहर निकाली। नैना के पंख जख्मी हो गए थे। उसके पंखों से खून बहने लगे। आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी मदद करी। आंटी, आपके पंखों से तो बहुत खून बह रही है। पास में ही मेरा घर है, चले मेरी माँ आपके जख्मों पर मलहम पट्टी कर देंगी। प्यारी बच्ची, मेरे बच्चों के भूख के आगे ये जख्म कुछ भी नहीं है। मुझे उनके लिए अभी भोजन ढूंढने जाना है। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूख से तड़प रहे हैं। आंटी, आप बिना परवाह किए मुझे इस कांटेदार पेड़ से बाहर निकाली हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। ये ले जादुई बर्गर पिज्जे का बीज, आप इसे ले जाकर मिट्टी में दबा देना और उस पर थोड़ा सा पानी डालना। ये तुरंत एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा और इस पर ढेर सारे बर्गर पिज्जे लग जाएंगे। नैना यह सुनकर बहुत खुश हुई। नन्ही बच्ची, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रगुजार रहूंगी। नैना तुरंत उस बीज को लेकर वापस लौट गई और अपने घर के बाहर जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी हटाकर उस बीज को तोप देती है। उसके पानी डालते ही उसमें से एक पौधा निकला और वो पौधा एक बड़ा विशाल पेड़ में बदल गया। उसके ऊपर ढेर सारे बर्गर पिज्जे लग जाते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। अरे वाह माँ, इतने बड़े बड़े बर्गर पिज्जे। माँ, क्या आप हम इसे खा सकते हैं? हाँ मेरे नन्हे बच्चों, ये जादुई भोजन है। तुम सब इसे खा सकते हो। रुको, मैं अभी तोड़ती हूँ। नैना तुरंत बर्गर पिज्जे को तोड़ती है और अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है। उसके बच्चे बहुत चाव से बर्गर पिज्जे को खा रहे थे। माँ, ये कितना स्वादिष्ट है। मेरा तो दिल खुश हो गया ये भोजन खाकर। माँ, आप भी खाओ ना। बच्चों,
तुम दोनों को खाते देख मेरा पेट अपने आप भर गया। खाओ मेरे बच्चों। अब नैना की आंखों में खुशी चमक रहे थे। थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठे कालू और चंदा उसके बर्गर पिज्जे को एकटक देख रहे थे। उनके मुंह से पानी छूट रहे थे, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नैना से माफी मांगकर बर्गर पिज्जे का मजा उठा सकें। नैना चिड़िया उनके तरफ देखती है। कालू भाई, चंदा भाभी, आप दोनों भी आ जाइए। मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ, गरीब हूँ, पर दिल की नेक चिड़िया हूँ। अब जल्दी से नीचे आएं और बर्गर पिज्जे का आनंद लें। कालू और चंदा बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। फिर सब मिलकर बर्गर पिज्जे को खाने लगे। दोस्तों, गरीब वह नहीं होता है जिसके पास दाने कम हो, गरीब वह होता है जिसके दिल में दया नहीं होती। चिड़िया की बेटी लाडो आज बहुत जिद कर रही थी कि वो अपनी माँ के साथ बाहर भोजन ढूंढने जाए। चिड़िया माँ उसे अपने साथ ले आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक रास्ते में तूफान और बारिश आ जाता है। माँ चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखे, लेकिन उसकी बेटी लाडो उससे अलग हो जाती है और तेज हवा के साथ बहुत दूर उड़ गई। मेरी बच्ची, मेरी लाडो, तुम कहाँ चली गई? वापस आ जाओ मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। थोड़ी देर बाद बारिश और तूफान रुक जाता है और नैना चिड़िया अकेली रोती हुई वापस घर लौट गई। उसकी बेटी लाडो उड़ती उड़ती एक घने जंगल में पहुंच जाती है। धीरे धीरे रात हो गई। छोटी सी बच्ची अकेले अंधेरी रात में बैठी रो रही थी। मम्मा, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आप कहाँ हो मम्मा? मुझे यहाँ से ले चले ना मम्मा। लाडो वहीं पर बैठी रो रही थी। तभी दूर उसे एक घर दिखाई दिया। लाडो डरती डरती उस घर के पास जाती है और बाहर से दरवाजे खटखटाई। फिर उस घर से एक कौवी निकलती है। हाँ बताओ छोटी चिड़िया, इतनी रात को क्यों मेरा नींद हराम करने आ गई? आंटी, मैं तेज तूफान में अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। मुझे बाहर अकेले बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने घर में रख लेना। उसकी बात सुनकर चंदा कौवी थोड़ा सोचती है और फिर उसे अपने घर के अंदर बुला लाती है। थोड़ी देर बाद लाडो रोती रोती सो गई। फिर कालू कौवा चंदा कौवी से कुछ कहता है। अरे चंदा, तुम इस छोटी चिड़िया को अंदर क्यों बुला ली? क्या अब तुम इसे अपने पास रखने वाली हो? अरे नहीं मेरे भोले भतीजी, तुम ऐसा क्यों सोच लिए? मैं इसे यह सोचकर अंदर लाई हूँ ताकि हम इसे कल चील दीदी को देकर बदले में कुछ पैसे ले लेंगे। इससे चील दीदी भी खुश और हम भी खुश है। अरे वाह चंदा, मानना पड़ेगा तुम्हारे काले दिमाग को। अच्छा अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। ऐसा सोचकर वो दोनों सो जाते हैं। लाडो उनकी सारी बात सुन ली थी। सुबह होते ही कालू और चंदा लाडो को बड़ी चील के पास ले गए और फिर चंदा कौवी लाडो से कुछ कहती है। छोटी चिड़िया, ये बड़ी चील हैं। ये तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगी। अब तुम इनके पास ही रहो, हम चलते हैं। वो दोनों लाडो को बड़ी चील के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। चील छोटी सी बच्ची को देखकर उसके मुंह में अभी से ही पानी आने लगे। वह जल्दी से लाडो को अपने घर के अंदर ले जाती है। अरे छोटी बच्ची, तुम यहीं बैठ जाओ, मैं रसोई में कुछ काम करने जा रही हूँ। बड़ी चील जी, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दे दो ना। चील लाडो को कुछ दाने देकर रसोई में चली जाती है और चूल्हे पर भगोने में पानी गर्म करने लगी। इधर नैना चिड़िया लाडो को बहुत जगह ढूंढ चुकी थी, लेकिन अभी तक लाडो का कोई पता नहीं चला। वो अपनी बच्ची के लिए बहुत रो रही थी। चुप हो जाओ नैना बहन, तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि अब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। अगर वो जिंदी होती तो जरूर तुम्हारे पास आती। ऐसा मत बोलो रुमझुम बहन, मेरी बेटी को कुछ भी नहीं हुआ है। वो जरूर वापस आएगी। मुझे पता है मेरी बच्ची जिंदा है। वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लाडो चिड़िया रसोई में बड़ी चील के पास जाती है और उसे पीछे से जाकर डरा देती है। हो,
आप डर गई, आप डर गई, बड़ी चील आप डर गई। हाय, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बच्ची, तुम तो मुझे एकदम से डरा दी। लाडो जोर जोर से हंसने लग जाती है। अच्छा बड़ी चील जी, आज आप क्या बना रही हैं? वो मैं पालक का साग बना रही थी। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे मारने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। बड़ी चील जी, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मुझे पता है कि आप मुझे मारकर मेरे मांस को पकाने वाली हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपके पेट में रहूंगी और वहीं से आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। बड़ी चील उसकी बातें सुनकर उसे एकटक देखने लगी। लाडो की सारी मीठी मीठी बातें उसके दिल को छूने लगी। उसे वो छोटी सी बच्ची बहुत अच्छी लगने लगी। बड़ी चील तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है। नहीं छोटी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। क्या तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो? हाँ बड़ी चील जी, एक तेज तूफान और बारिश मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया है। प्यारी बच्ची, चिंता मत करो। रात होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर छोड़ दूंगी। लेकिन तब तक के लिए तुम मेरे साथ भी थोड़ा समय बिता लो। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह घुमाने ले चलती हूँ। फिर बड़ी चील लाडो को अपने ऊपर बिठाकर घुमाने ले जाती है। वो उसे फलों के बागानों में ले गई और वहाँ लाडो को ढेर सारे मीठे मीठे फल खिलाई। ऐसे ही वह नदी, झरने, पहाड़, ऐसी कई जगहों पर लाडो को घुमाने ले गई। और फिर शाम होते होते वो लाडो को उसके माँ के घर छोड़ने ले जाती है। उन्हें नैना चिड़िया घर के बाहर बैठी दिख जाती है। लाडो तुरंत जाकर अपनी मम्मा के गले लग गई। नैना चिड़िया डरती डरती उस चील की तरफ देखती है। माँ, आप डरी ना, ये बड़ी चील जी हैं। ये बहुत अच्छी हैं। इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है, जैसे कि आप मेरा ख्याल रखती हो। लाडो को देखकर बड़ी चील के आंखों से आंसू आ जाते हैं। चिड़िया, तेरी बच्ची बहुत प्यारी है। मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। बड़ी चील जी, आप रोए मत। आप हमेशा मुझसे मिलने आइएगा। मैं भी आपको बहुत याद करूंगी। बड़ी चील और ज्यादा समय तक नहीं रुकी। वो अपने आंसू को छिपाते हुए वहां से चली जाती है। नैना चिड़िया अपनी बेटी को पाकर अब बहुत खुश थी।